Dear students of 10th class, you are welcome in your YouTube channel SSP classes. How are you today? I hope you are doing well. आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हिंदी में हम द्विघात समीकरण कहते हैं, की एक्सरसाइज 4.3। 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है finds the roots of the following quadratic equations if they exist by the method of completing the square। अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो उनके रूट्स निकालने हैं, और कौन से मेथड से निकालने हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालने हैं। पिछले मेथड में मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिखाए थे। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सिखाऊंगा। उसने एक चीज कही है कि इफ दे एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो रूट एग्जिस्ट कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका कंपैरिजन सबसे पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपैरिजन करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हियर ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू विद साइन -7 और सी इक्वल टू 3। अब हम सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 3। 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8 3 जा 24, ये आया हमारे पास 25। बी स्क्वायर माइनस ये जो 25 है जीरो से बड़ा है या नहीं है? ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है जीरो से बड़ा आया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा आए, ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो, तो हमारे रूट एग्जिस्ट करते हैं। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहां पर रूट एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू प्लस 25 आई है, जो कि जीरो से ज्यादा है, जीरो के इक्वल भी होती तब भी रूट एग्जिस्ट करते। अगर हाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आ जाती, -25 आ जाती मान लो, तो फिर रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर रूट तो एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट। अब उनको निकालना है हमें, कौन से मेथड से निकालना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखते हैं जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर करने हैं, जिसके रूट्स निकालने हैं, सॉरी, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू में 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए सबसे फर्स्ट कंपलसरी क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में 1 होना कंपलसरी है, लेकिन यहां पर 2 है तो इसको कैसे हटाएं? डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स। मतलब ये कि जो भी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है उसी से हम डिवाइड कर देंगे। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल टू में 0 अपॉन में 2। ये 2 इसके नीचे भी, इसके डिनोमिनेटर में भी, इसके डिनोमिनेटर में अलग अलग लिख लेते हैं। 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 प्लस में 3 अपॉन 2 और इक्वल टू में 0। 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू में 0। क्लियर है? अब सेकंड स्टेप यहां पर ये है, दूसरी चीज समझने वाली ये है कि x के कोफिशिएंट में जो भी कुछ लिखा होगा, जो भी नंबर होगा, उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करके ऐड, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। जैसे 7/2 लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है 1/2 की। कितने की मल्टीप्लाई करनी है? 1/2 की, और इसका फिर स्क्वायर कर देना है। 7 1 जा 7 और 2 2 जा 4। ये एडिंग, इसको हमें ऐड करना है, इस नंबर को हमें ऐड करना है। ये आया कैसे हमारे पास? x के कोफिशिएंट में जो भी कुछ है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 और ऊपर स्क्वायर। एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। ऐड क्या करना है? ये ऐड करना है। 7/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और 0 में भी 7/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर एज इट इज रखो, माइनस ये जो 7/2x है, इसको देखने वाली बात है। अब हमें नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब क्या होना चाहिए? 2ab होना चाहिए, तो लिख लो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? x, और b की वैल्यू कितनी है? 7/4। अगर 2 से 4 को डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 7/2x ही बचेगा। तो इसको 2ab की फॉर्म में लिखा जाता है, जो भी x के मल्टीप्लाई में होता है उस पूरे को। क्लियर है? आगे अब हमारे पास 3/2 है, और 0 में ऐड करेंगे तो 7, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 7 7 जा 49 अपॉन में 4 4 जा 16। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला बना हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ गया। यहां तक फॉर्मूला बन चुका है। अब 49/16
ये 3/2 उधर जाएगा, साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज, दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? दूसरी तरफ जाकर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन गया। आगे क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं, स्पेस कम बचा हमारे पास। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। 49 माइनस 8, 16 2 8 जा 16, तो 8 की मल्टीप्लाई होगी, 8 3 जा 24, तो यहां पर आया हमारे पास 25/16। क्लियर है प्यारे बच्चों? x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बना लेता है। अंदर से बाहर आया प्लस माइनस, यहाँ से 5 बाहर आएगा, सॉरी यहाँ पर 16 मैंने 26 लिख दिया गलती से, और नीचे से 4 बाहर आएगा, प्लस माइनस 4, x माइनस 7/4। टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 साइन आए ना, एक प्लस और एक माइनस, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू में 5/4, x इक्वल टू 5/4 प्लस में 7/4। एलसीएम तो 4 ही है, 7 और 5 कितने हो गए? 12, 4 3 जा 12, तो आंसर आ गया हमारे पास 3। टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं, x माइनस 7/4 इक्वल टू में माइनस 5/4। क्लियर है? x इक्वल टू माइनस 5/4 इक्वल टू में, सॉरी ये प्लस का हो गया 7/4, एलसीएम तो दोनों का 4 ही है, 5 में से 7 गया तो 2 बचा, तो 1/2 फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। तो रूट्स निकालने थे 1/2 और 3, हमारे पास 2 रूट आ चुके हैं। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब a की वैल्यू यहां से आई 2 कंपैरिजन करने पर, b की वैल्यू 1 आई क्योंकि x के कोएफिशिएंट में 1 माना जा सकता है, और c की वैल्यू आई -4। क्लियर है? हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है? b² माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। पहला टारगेट ये है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो b की वैल्यू तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4, 1 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, प्लस के 32, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 33 आ गया हमारे पास। क्लियर है? तो ये किससे? 0 से बड़ा है, सो रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर हमारे रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उनके रूट्स निकाल सकते हैं। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखो जिसके रूट्स निकालने हैं हमें। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू में 0। यहां तक समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब क्या करना है हमको, क्योंकि x² के कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो इसलिए हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों साइड से 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों साइड से 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 अपॉन में 2 इक्वल टू में 0/2। 2 अलग अलग, 2 से 2 डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, तो x² यहाँ पर 1/2x बचेगा, यहाँ -4/2, तो 2 बचेगा इक्वल टू में 0। टारगेट हमारा यही था कि x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए। अब अगला टारगेट क्या है कि जो भी x के मल्टीप्लाई में है, जो भी x के मल्टीप्लाई में है उस एडिंग, अब समझना, x के मल्टीप्लाई में जो भी है उसमें मल्टीप्लाई करो 1/2 की, और फिर उस सबका क्या कर दो? स्क्वायर, 1/4 होल स्क्वायर, एडिंग 1/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, ये दोनों तरफ हमको ऐड करना होगा। क्लियर है? x² प्लस में 1/2x माइनस में 2, 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया, और 0 में भी, दूसरी तरफ 0 है हमारे, 0 में भी 1/4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। a² प्लस में b² प्लस, ये जो है इसको इसके हिसाब से लिख दो, a² प्लस b² प्लस 2a भी होना चाहिए। 2 इंटू a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/4 है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, -2 इक्वल टू 1/4 को क्या लिखा जा सकता है? 1/16, और -2 उस तरफ जाके कितना हो गया? +2। क्लियर है? अब क्या करेंगे हम, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर एलसीएम लेंगे, 16 2 32, 33/16। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा? रूट बना लेगा, x प्लस 1/4 अंडर रूट के अंदर 33/16 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 4, तो अंडर रूट 33 तो ऐसे ही रहेगा, 4 बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस x प्लस 1/4। टेकिंग पॉजिटिव साइन, दो साइन है ना, तो दो ही आंसर आएंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे तो x प्लस 1/4 इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर 33/4, ये प्लस 1/4 दूसरी तरफ जाएगा,
यहाँ सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। x इक्वल टू अंडर रूट 33 अपॉन में 4 माइनस के 1/4। एलसीएम दोनों का सेम ही है, अंडर रूट 33 माइनस 1। एक तो x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, एक रूट टेकिंग नेगेटिव साइन। अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं ये वाला, x प्लस 1/4 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4, x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33 अपॉन में 4 और माइनस के 1/4, ये उधर गया तो नेगेटिव हो गया। क्लियर। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू, एलसीएम तो सेम है, ये माइनस के 33 और ये माइनस के 4, माइनस ले लिया कॉमन, अंदर बचा माइनस के 33 प्लस में 4 और अपॉन में 4। क्लियर है। x की दूसरी वैल्यू ये आ गई, तो रूट्स आ गए हमारे पास, एक ये और एक ये। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसका कंपेरिजन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है, अब तो समझ में आ जाएगा आसानी से। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 4√3 और सी की वैल्यू कितनी है 3। सबसे पहले टारगेट b² माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। बी की वैल्यू कितनी है 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 3। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 4 जा 16 इंटू 3 कैंसिल, 48 48 जीरो आंसर आ गया। मैंने ये कहा था अब 0 0 के इक्वल तो है, सो रूट्स एग्जिस्ट। मैंने यही तो कहा था कि b² माइनस 4ac या तो 0 से ज्यादा हो तब रूट एग्जिस्ट करेंगे या फिर 0 हो। तो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब उनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू में 0। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। हमारा टारगेट क्या होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है, तो इसके लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड्स। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 अपॉन में 4 इक्वल टू में 0 अपॉन में 4। दोनों तरफ 4 से 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो कैंसिल हो जाएगा, x² सबके नीचे अलग अलग लिखा जाएगा ना डिनोमिनेटर में, या 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो √3x बचेगा प्लस में 3/4 इक्वल टू में 0। टारगेट वही है हमारा, काम हमें वही करना है कि x के कोफिशिएंट में जो भी कुछ लिखा है उसी को ही ऐड करना है वो साइड में। एडिंग x के कोफिशिएंट में क्या है √3, उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 1/2 के साथ और स्क्वायर कर देना है। √3/2 का स्क्वायर, एडिंग √3/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ यही ऐड करना है। x² प्लस में √3x प्लस में 3/4 प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर, ये इधर भी ऐड कर दिया और 0 में भी √3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। x² प्लस, अब इसको x² के साथ लिख लो, √3/2 का स्क्वायर प्लस a² प्लस b²। अब इसको भूल जाओ x वाली टर्म को, क्या लिखा हुआ है सारा, अब इसके हिसाब से लिख दो इसको, a² प्लस b² प्लस 2a भी होना जरूरी है। 2a, a की वैल्यू x और b की वैल्यू √3/2 है। अब 2 से 2 कैंसिल तो x √3 यही तो बचा, इक्वल टू में √3/2 का स्क्वायर आएगा 3/4, ये उठ के उधर चला गया तो माइनस के 3/4। याद है तो समझ में आ रहा है आसानी से। अब हमने क्या करना है, ये बना फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में 0। यहां तक तो टारगेट क्लियर है। अब क्या होगा, x प्लस √3/2 0, x की वैल्यू कितनी आई √3/2, वो भी निगेटिव। और रूट के अंदर से पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, तो दो वैल्यू हम लिख सकते हैं इनको, एक पॉजिटिव भी और एक निगेटिव भी, तो दो आंसर हमारे इस तरीका से आ जाएंगे। तो ये हमारे रूट्स आ चुके हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपैरिजन कराते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वहां से हम a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है। अब हमारा टारगेट है कि रूट एग्जिस्ट करते नहीं करते, उसके लिए b² माइनस 4ac को फाइंड आउट करें। b² माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू कितनी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। 1 माइनस 4 4 16 32 माइनस के 31 बचे, b² माइनस 4ac की ये वैल्यू आई हमारे पास और जो कि 0 से छोटी है। सो रूट्स डोंट एग्जिस्ट, क्योंकि वो 0 से छोटी आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो फिर हम उसको फाइंड आउट ही नहीं कर सकते उसके रूट्स को। जब रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो रूट्स फाइंड आउट नहीं किए जा सकते। तो यहां तक ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की।
हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर हमें रूट्स निकालने हैं, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो उसके रूट्स एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और हिंदी मीडियम के छात्र इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन फर्स्ट में दी हुई थी, और इनको किससे निकालना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमको इनके रूट्स निकालने हैं। क्लियर है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बता चुका हूं आपको क्या होता है कि अगर हम किसी के भी रूट्स निकालने हो किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ करेंगे, तो ए की वैल्यू तो आई 2, बी की वैल्यू आई माइनस 7 और सी की वैल्यू आई 3। अब हमें क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक क्यू फॉर क्वाड्रेटिक, एफ फॉर फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर है? माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -7, पुट करो -7 प्लस माइनस इस -7 -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 7 का स्क्वायर 49 आएगा, 4 3 जा 12 2 जा 24 आएगा, अपॉन में 4 आएगा, 7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 25 आएगा, अपॉन में 4 आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? 7 प्लस माइनस 5 आ जाएगा, 25 5 बाहर आ जाएगा, अपॉन में 4, एक्स इक्वल टू टेकिंग नेगेटिव, दो साइन है हमारे पास, इससे ज्यादा सॉल्व कर भी नहीं सकते हम। टेकिंग, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन में 4, 7 और 5 12 अपॉन 4 मतलब 3 आंसर आ गया। टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर हम नेगेटिव साइन लेते हैं तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 अपॉन में 4, यहाँ पर बचा 2 नीचे 4, तो आंसर 1/2 आ गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके हमने x की वैल्यू यहाँ पर 3 निकाल ली और x की वैल्यू यहाँ पर 1/2 निकाल ली। इसी तरीका से इसको करेंगे, इसी तरीका से इसको कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसको हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, कभी कभी शायद हो सकता है इंग्लिश मीडियम में भी लिखा होता हो श्रीधराचार्य सूत्र, वरना इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आता कैसा है, इसके लिए आपको हमारी एक नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, मैं उसमें बताऊंगा कि इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि फॉर्मूला आया कैसे था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो आप अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।